वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से 3 मंथ्स पहले मैंने वेल्सपन इंडिया के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाया था। उस वक्त इसका शेयर प्राइस 21 रुपीज का था। उसके बाद 3 हफ्ते पहले हमने वेल्सपन इंडिया के Q4 रिजल्ट का एनालिसिस किया था। लॉकडाउन के वजह से मार्च क्वार्टर का रिजल्ट काफी लेट से आया था। मार्च क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ही हमने 2019 और 2020 के एनुअल नंबर्स का कंपैरिजन भी किया था। उन दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आज के वीडियो में हम वेल्सपन इंडिया लिमिटेड के Q1 यानी कि जून क्वार्टर के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेबल में फर्स्ट कॉलम में जून 2020 क्वार्टर का रिजल्ट दिया हुआ है। यहाँ Q1 FY21 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। इसके बाद सेकंड कॉलम में पिछले साल यानी कि 2019 के जून क्वार्टर का रिजल्ट है और लास्ट कॉलम में मार्च 2020 क्वार्टर का रिजल्ट। कंपैरिजन से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि लॉकडाउन के वजह से इस क्वार्टर में कंपनी के प्लांट्स काफी दिनों के लिए बंद थे। इस दौरान कंपनी का प्रोडक्शन भी बंद था और साथ ही लॉकडाउन के वजह से कंपनी के सेल्स पर भी काफी असर पड़ा है। तो इस रिजल्ट को आप लॉकडाउन के नजरिए से ही देखें। चलिए तो सबसे पहले हम रिजल्ट को YOY बेसिस पे कंपेयर करेंगे, यानी कि इस क्वार्टर के रिजल्ट को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। YOY बेसिस पे टोटल रेवेन्यू 30% डाउन रहा और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन तकरीबन 36% डाउन रहा और एबिटा मार्जिन करीब 2.25% डाउन रहा। कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट करीब 10% से इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का फ्लोरिंग प्लांट स्टार्ट हुआ था, जिसके वजह से कंपनी ने न्यू डेट रेज किया था। इस वजह से फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। हालांकि यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि भले ही YOY बेसिस पे फाइनेंस कॉस्ट आपको इंक्रीज दिखाई दे रहा है, बट इन रियलिटी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में ये डिक्रीज हुआ है। अगर आप मार्च क्वार्टर के फाइनेंस कॉस्ट पे नजर डालें तो आपको ये चीज क्लियरली दिखाई देगा। हालांकि इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। वेल्सपन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स YOY बेसिस पे 61% डाउन रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और EPS दोनों ही 67% से ज्यादा डाउन रहा। अब अगर Q on Q बेसिस पे कंपेयर करें, यानी कि जून क्वार्टर को मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें, तो टोटल रेवेन्यू 27% डाउन रहा और एबिटा 19.5% डाउन रहा। बट YOY बेसिस पे एबिटा मार्जिन अराउंड 1.8% अप है। ऐसे लॉकडाउन के वक्त कंपनी अपना मार्जिन इंक्रीज कर पाई, ये काफी इंकरेजिंग है। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट अराउंड 33% डाउन हुआ। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 612 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था और इस क्वार्टर में 412 करोड़ का। तो अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट YOY बेसिस पे तो जरूर इंक्रीज हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी डिक्रीज हुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी ने अपने फ्लोरिंग प्लांट के लिए लास्ट ईयर डेट रेज किया था और इस डेट के वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में 1 के ऊपर था। बट अब जून क्वार्टर में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम होकर 0.86 का हो गया है। इसके बाद वेल्सपन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22% डाउन रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EPS 43% डाउन रहा। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस बिगड़ा है। लॉकडाउन के वजह से कंपनी का प्रोडक्शन और सेल्स काफी टाइम तक बंद था, तो ऐसा रिजल्ट पहले से ही एक्सपेक्टेड था। और इस खराब रिजल्ट में भी अगर मैं कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करूं तो एक है एबिटा मार्जिन, जो कि कंपनी ने ऐसे स्लोडाउन के वक्त भी अच्छे से मैनेज किया है, और सेकेंड है फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से रेगुलरली अपना डेट कम कर रही है और ये चीज इन्वेस्टर्स के मन में कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ाता है। कोरोना के वजह से मार्च लास्ट वीक से अप्रैल सेकेंड वीक तक कंपनी के प्लांट्स बंद थे। अप्रैल थर्ड वीक से प्लांट रिस्टार्ट हुए, बट प्रोडक्शन काफी कम हुआ, जो कि मई मंथ में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ और फिर जून मंथ में और इंक्रीज हुआ। बट इस लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट के वजह से कंपनी को रेवेन्यू फ्रंट पे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बट कंपनी अपने प्रोडक्शन का 95% से ज्यादा हिस्सा फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है
और पिछले कुछ वक्त से यूएस और यूरोप में रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए हैं और इस वजह से वहां के स्टोर्स ओपन होने लगे हैं और वेल्सपन का सेल्स वापस से नॉर्मल होने लगा है। वेल्सपन ने मार्था स्टुअर्ट नाम से अपना न्यू ब्रांड लॉन्च किया है और इसे कस्टमर्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो वेल्सपन डिस्पोजेबल कवरऑल्स जैसे कि पीपीई किट, फेस मास्क, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, हुड कैप एटसेट्रा के लिए बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बन गई है। इसके अलावा कंपनी अपने हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स के लिए यूरोपियन यूनियन के सीई सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर चुकी है और साथ ही यूएस एफडीए से ग्लोबल मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने का परमिशन पहले ही मिल चुका है। इसके अलावा कंपनी हेल्थ गार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया में एंटीवायरल रेंज भी लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा वेल्सपन का स्पेसस ब्रांड जिसमें कंपनी बेडशीट्स, पिलो कवर, टॉवेल, बाथरोब्स और बाथ मैट्स जैसे प्रोडक्ट सेल करती है, वो इस क्वार्टर में मिंत्रा पे टॉप ब्रांड में से एक बन गया है और कंपनी का ऑनलाइन सेल्स भी काफी बढ़ा है। वेल्सपन का डोमेस्टिक ई कॉमर्स बिजनेस 29% से बढ़ा है और ग्लोबल ई कॉमर्स बिजनेस 100% से बढ़ा है। कंपनी के अनुसार आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाने का प्रयास करेगी। कंपनी के कोर बिजनेस का एबिटा मार्जिन अराउंड 22% का है। वेल्सपन प्रेजेंटली 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एक सेगमेंट है टेक्सटाइल सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट है फ्लोरिंग सेगमेंट। टेक्सटाइल सेगमेंट कंपनी का कोर सेगमेंट है और फ्लोरिंग सेगमेंट लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है। इस वजह से फ्लोरिंग सेगमेंट का रेवेन्यू जनरेशन अभी काफी कम है। फ्लोरिंग बिजनेस सेगमेंट में कंपनी को एक्सपोर्ट मार्केट काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इस वजह से वेल्सपन ने यूएस के सबसे बड़े फ्लोरिंग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लॉन्ग टर्म टाई अप किया है और इस टाई अप के साथ ही वेल्सपन अपने फ्लोरिंग प्लांट के करंट प्रोडक्शन का तकरीबन 50% सेल्स सिक्योर कर चुकी है। अब वीडियो के एंड में कंपनी के कैपिटल एलोकेशन प्रोजेक्शन के बात करते हैं, यानी कि जानते हैं कि कंपनी आने वाले वक्त में अपने पैसों को कहां और कैसे इस्तेमाल करने वाली है। कंपनी पिछले कई सालों से रेगुलरली डिविडेंड दे रही है और फ्यूचर में भी वेल्सपन अपने स्टैंड अलोन प्रॉफिट का कम से कम 25% डिविडेंड में ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। वेल्सपन ने पिछले कुछ वक्त में अपने डेट को एग्रेसिवली कम किया है और आगे भी कंपनी अपने कैश फ्लो का ज्यादातर हिस्सा अपना डेट कम करने में यूज करने वाली है। वेल्सपन ने आने वाले 2 सालों में अपनी सब्सिडरी के थ्रू एडवांस टेक्सटाइल वर्टिकल में अप्रॉक्स 500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का डिसीजन लिया है ताकि हेल्थ एंड हाइजीन सेगमेंट में अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज कर सके। तो गाइज इन द एंड मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप इस शेयर को पहले से होल्ड करते हैं तो आप इसे अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप करेक्शन का वेट करें और स्टैगर्ड मैनर में बाय करें। हालांकि ये मेरा आपसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।